एवरीवन, हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी डेट में डिफरेंशिएशन, तो क्लास 11 में भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। तो उसमें डिफरेंशिएशन में और आगे हम किस तरीके से अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन या उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको इस टॉपिक में आगे चल के बताया जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की। इट मीन्स हम चेक करेंगे कि क्या कोई फंक्शन एक्स की किसी गिवन वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपका डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट होता है और आपको बता दें कोई फंक्शन एक्स की गिवन वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस फंक्शन का एलएचएस डेरिवेटिव और आरएचएस डेरिवेटिव आपस में इक्वल होगा। अब ये एलएचएस डेरिवेटिव को आरएचएस डेरिवेटिव को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको बताते हैं एलएचएस डेरिवेटिव को हम फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन होल अपॉन माइनस एच से, और इसके आरएचएस डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच से। ठीक है, तो एलएचएस डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं हम लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन माइनस एच से, और आरएचएस डेरिवेटिव को हम फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच से। ठीक है, अगर ये एलएचएस डेरिवेटिव और आरएचएस डेरिवेटिव किसी फंक्शन के लिए एक्स की किसी गिवन वैल्यू पर अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताते हैं आपके लिए कुछ नए नहीं है। अगर आपको याद हो क्लास 11 में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर आप सेम एक्सप्रेशन यूज़ करते थे जो आपको आरएचएस में दिखाई दे रहा होगा। भाई आरएचएस का मतलब ये होता है कि किसी गिवन वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू पर हम फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करते हैं। डेट्स वाई वहाँ पर एफ एक्स प्लस एच और पॉजिटिव एच लिया गया है। एलएचएस डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम गिवन वैल्यू से लेस वैल्यू पर हम चेक करते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, तो वहाँ पर एफ एक्स माइनस एच और माइनस के एच लिया गया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कोई नए नहीं है, वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने इनको ऑब्टेन किया है। अब देखिए किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि फंक्शन जो वो डिफरेंशिएबल नहीं है या नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में हमें प्रूव ये करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें दिखाना होगा कि जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स वो एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो देखिएगा जैसे हमने कहा कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम उसके एलएचएस डेरिवेटिव को और आरएचएस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले देखते हैं एलएचएस डेरिवेटिव। हमने एलएचएस डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया जो आपके सामने है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन माइनस एच। अब क्योंकि यहाँ पर हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो हमने x के प्लेस पर 0 पुट किया, तो ये आ गया एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस के एच। तो एफ 0 माइनस एच यानी कि एफ माइनस के एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें ये वैल्यूज़ को प्लेस करना है। अब क्योंकि फंक्शन एक ही है तो वैल्यू को प्लेस करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन था हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन था हमारे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स, तो आई थिंक आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्स के प्लेस पर माइनस एच पुट करेंगे तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस एच, ऐसे 0 पुट करेंगे मॉडुलस ऑफ 0 और अपॉन में माइनस के एच। सॉल्व करते हैं माइनस एच का मॉडुलस सॉल्व करते हैं तो प्लस के एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो सॉल्व करके आ जाएगा क्योंकि एच अपॉन माइनस एच है तो यहाँ पर अभी एच वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए आ जाएगा इसका सोल्यूशन माइनस के 1। इसी तरीके से हम इसका आरएचएस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स होल अपॉन प्लस एच। एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 होल अपॉन में एच। तो ये आगे एफ एच माइनस एफ 0 होल अपॉन में एच। एफ एच को सॉल्व करेंगे तो फंक्शन में एक्स के प्लेस पे एच पुट कर देंगे तो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ एच माइनस के मॉडुलस ऑफ 0 होल अपॉन में एच। तो मॉडुलस ऑफ एच एच होता है, मॉडुलस ऑफ 0 0 होता है, तो ये एच माइनस 0 अपॉन एच। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एच अपॉन एच यानी कि 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वहाँ पर एलएचएस डेरिवेटिव जो आया था सॉल्व करके माइनस के 1 था, जबकि आरएचएस डेरिवेटिव जो है वो प्लस के 1 है। तो यहाँ पर क्योंकि एलएचएस डेरिवेटिव और आरएचएस डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे फंक्शन गिवन है, वो पिछली बार फंक्शन मॉडुलस फंक्शन था, एक ही फंक्शन था, तो आपको वैल्यू को प्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फंक्शन अगर सिग्नम फंक्शन होगा तो वहाँ पर हम किस तरीके से फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
तो हमें दिखाना होगा ये जो फंक्शन है हमारे सामने जो कि सिग्नम फंक्शन के फॉर्म में है, तो हमें शो करना है ये कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे आपको बोला गया किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम उसके LHS डेरिवेटिव और RHS डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं डिफरेंटली। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम LHS डेरिवेटिव। हम LHS डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जो कि होगा लिमिट h टेंस टू 0 fx माइनस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन माइनस एच, जो ऊपर आपको बताया गया था। अब क्योंकि यहाँ पर x2 है तो x के प्लेस पर हम 2 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा f2 माइनस एच माइनस f2 और अपॉन में माइनस एच। अब इनको हम वैल्यूज़ किस तरीके से पुट करेंगे, तो सबसे पहले f2 माइनस एच यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच हमें पुट करनी होगी। तो हम कौन से फंक्शन पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन आपके सामने गिवन है। तो आपको बता दें f2 माइनस एच का मतलब ये होगा कि 2 माइनस एच डेट मीन 2 से लेस फंक्शन जो जहाँ पर x वैल्यू 2 से लेस होगी हमें 2 माइनस एच को उस फंक्शन में पुट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 से लेस फंक्शन है यहाँ पर x माइनस 1, तो इसलिए हम 2 माइनस एच को पुट करेंगे x माइनस 1 में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 माइनस एच का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू वहाँ पर 2 से लेस है, तो इसलिए जिस फंक्शन में x वैल्यू 2 से लेस होगी तो उस फंक्शन में उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन x माइनस 1, तो इसलिए हम x माइनस 1 में x के प्लेस पे 2 माइनस एच पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एच माइनस के 1, है ना, ये यहाँ पर आ गया। अब हमें f2 को पुट करना है, f2 को सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे कि किस फंक्शन में जो x है वो 2 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड फंक्शन है उसमें x यहाँ पर 2 के इक्वल है, तो इसके लिए हम जो 2 वैल्यू है वो पुट करेंगे 2x माइनस 3 में। तो देखिएगा हम 2 को पुट कर देते हैं सेकेंड फंक्शन 2x माइनस 3 में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस के 3। इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 होल अपॉन माइनस एच। सॉल्व करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के एच अपॉन माइनस के एच, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके प्लस के 1। ठीक है, तो LHS डेरिवेटिव इस तरीके से सॉल्व करके हमारा प्लस के 1 आ रहा है। अब हम RHS डेरिवेटिव को लेके चलते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि RHS डेरिवेटिव में हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। तो पहले ये उसका एक्सप्रेशन हो गया, x के प्लेस पर 2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 होल अपॉन में प्लस के एच। और फिर वही बात यहाँ पर कि 2 प्लस एच, अब हमें क्योंकि f2 प्लस एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो हम देखेंगे ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले वो देखते हैं फंक्शन को, हम देखेंगे फंक्शन में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड फंक्शन है उसमें जो x वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो इसलिए 2 प्लस एच को पुट किया जाएगा 2x माइनस 3 में। ठीक है, और साथ ही साथ सेकंड क्योंकि f2 है, तो यानी कि हम 2 कहाँ पुट करेंगे, तो 2 इसमें पुट करेंगे जहाँ पर x वैल्यू 2 के इक्वल है, तो वो भी पुट किया जाएगा सेकंड फंक्शन में ही। तो इसलिए 2 प्लस एच और 2 ये दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं सेकंड फंक्शन में। तो पहला बन जाएगा इसमें 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस के 3। ध्यान रखिएगा जो फंक्शन था 2x प्लस 3, वहाँ पर हमने x के प्लेस पे 2 प्लस एच पुट कर दिया, तो इसे कंडीशन बन जाएगी ये 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस के 3। सेकेंड फंक्शन में भी हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया, तो वो भी बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस के 3। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस 2h माइनस के 3 और यह आ जाएगा 1। सॉल्व करेंगे हम, तो ये 1 प्लस 2h माइनस 1, तो सॉल्व करके आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन 2 जो कि 2 के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LHS डेरिवेटिव है वो प्लस के 1 है, जबकि RHS डेरिवेटिव जो वो प्लस के 2 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन के लिए x के गिवन वैल्यू पर हम उसके LHS डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, RHS डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन x की गिवन वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आज हम सिर्फ इतने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहे हैं डिफरेंशिएशन के, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो आप एक तो आज इन डिफरेंशिएबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें हम चेक करते हैं उनको करके देखिएगा, और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं किसी फंक्शंस के उनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो कल हम आगे डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।